हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेन बात करने वाले हैं विसल ब्लोइंग के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब देखो, विसल ब्लोइंग एक ऐसा एक्ट है जो गलत चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है तो उसको बाहर निकालना, यानी उसको रिपोर्ट करना इंटरनल मैनेजमेंट को या फिर एक्सटर्नल यानी पब्लिक को। तो अब वो चीज़ करने से कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी कुछ बेनिफिट्स नज़र आते हैं, पर दूसरी तरफ कुछ इश्यूज़ यानी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। तो बस आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। तो बिना किसी देरी से इस टॉपिक को समझते हैं और डिटेल में क्लियर करते हैं व्हिसल ब्लोइंग के कॉन्सिक्वेंसेस को। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, क्लासेस भी अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे वो क्लासेस ले सकते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर विसल ब्लोइंग का सिंपल मीनिंग जाना जाए तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत हो रहा है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कुछ अनएथिकल हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करना इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग। यानी दिस इज एन एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग एनी इलीगल एक्टिविटी, एनी रॉन्ग डूइंग, एनी अनएथिकल एक्टिविटी और हार्मफुल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू दी हायर अथॉरिटी। मतलब एक्सपोज करना कि कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत भी हो रहा है तो उसको रिपोर्ट किया जाए हमारे हायर अथॉरिटी को, हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ को और इवन पब्लिक को, कि ताकि वो काम ना हो सके, उससे किसी को नुकसान ना पहुंच सके। यानी कुल मिला के ये जो विसल ब्लोइंग है, ये जो एक्ट किया जाता है, ये एक एम्प्लॉय या इनसाइडर द्वारा किया जाता है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहा होता है और वो एज अ विसल ब्लोअर इस एक्ट को करता है। और कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फ्रॉड हो रहा है, कुछ करप्शन हो रहे हैं या फिर कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस की जा रही हैं तो उनको रिपोर्ट करता है हायर अथॉरिटीज़ को, रेगुलेटरी बॉडीज़ को, ताकि उन चीज़ों को टाइमली रोका जा सके। ठीक है जी। और विसल ब्लोअर बहुत इंटरनली भी हो सकती है, यानी कंपनी मैनेजमेंट को भी किया जा सकता है, और इवन एक्सटर्नल यानी किसी मीडिया के जरिए किसी गवर्नमेंट को या किसी पब्लिक को भी, मतलब मेन पब्लिक को भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये एक ऐसा एक्ट है जिससे ऑनेस्टी बनाए रखने की कोशिश की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एथिकल अप्रोच के साथ इसको आगे लेके जाया जाता है। राइट। तो जनरली अब हम बात करने वाले हैं कि विसल ब्लोइंग करने के हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या नज़र आते हैं। पॉजिटिव मतलब एक तरीके से क्या फ़ायदे नज़र आते हैं हमें। तो देखिए जी, सबसे पहला फ़ायदा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फ्रॉड। यानी विसल ब्लो कहीं ना कहीं हमें, मतलब विसल ब्लोइंग से कहीं ना कहीं हमें हेल्प होती है कि हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ से बच जाते हैं, यानी हमारी कंपनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी से बच जाती है, या फिर ये कह लो कि फ्रॉड एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और एक बड़ा नुकसान होने से बच जाता है, और एथिकल बिजनेस का इन्वायरमेंट और बेटर हो जाता है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं तो 2001 में ना एक एम्प्लॉय था एनरॉन ने, एनरॉन कंपनी में, मतलब एनरॉन स्कैंडल आपने सुना होगा। तो एक एम्प्लॉय था जो एनरॉन में, उसने एक्सपोज किया था उस कंपनी के अंदर एक बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बचाया गया था बहुत सारे लॉस, मतलब बहुत बड़े लॉस के साथ। यानी एनरॉन के अंदर ना अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा था, तो उसी के एम्प्लॉय ने इस चीज़ को डिस्क्लोज करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उस बड़े लॉस से बचाया। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ स्टॉपिंग द करप्शन, प्रिवेंटिंग द करप्शन एंड फ्रॉड। ठीक है। तो ये एक विसल ब्लो एक्ट था जिससे ये फायदा मिला हमें। सेकेंड है इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी विसल ब्लोइंग होती है ना, मतलब जो विसल ब्लो कर रहा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, मतलब एक विसल ब्लो एक्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। मतलब जब कुछ गलत सामने आता है ना तो ऑर्गेनाइजेशन को और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक विसल ब्लोइंग एक ऐसा एक्ट है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को और रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करता है और अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। ठीक है जी। देन द थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जिसको हम प्रोटेक्टिंग द पब्लिक सेफ्टी भी बोल सकते हैं। यानी इन सिंपल टर्म अब ये कह लो कि जब हम विसल ब्लोइंग करने से कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं या कुछ मतलब रॉन्ग डूइंग्स को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली हेल्थ और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, तो उससे हम अपने कस्टमर और सोसाइटी को सेफ रख सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
जैसे एक एग्जांपल है कि एक वर्कर था जनरल मोटर्स का जिसने ये बताया था कि मतलब जनरल मोटर्स कंपनी के अंदर ही एक वर्कर था जिसने ये एक्सपोज किया था कि उनके ही कंपनी का कारण जो एक्सीडेंट मतलब उनकी ही जो मोटर कार्स का जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, एक्सीडेंट होने का मेन कारण क्या है, फॉल्टी कार पार्ट्स। कि उनकी कंपनी द्वारा फॉल्टी मतलब डिफेक्टिव कार पार्ट्स को लगाया जाता था कार्स के अंदर, जिसकी वजह से कार एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया आगे जाकर इन चीज़ों के ऊपर। तो ये क्या था, उसी की कंपनी के अंदर वर्कर्स ने इस चीज़ को डिस्क्लोज क्यों किया होगा, विसल ब्लोइंग एक्ट करने के लिए। तो विसल ब्लोइंग एक तरीके से पब्लिक को बचाने के लिए भी मतलब पब्लिक को बचाने का एक तरह का क्या है, सोर्स, एक बेटर एक्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है एंकरेजिंग द एथिकल बिहेवियर। देखिए ऑब्वियसली बात है, जब हम विसल ब्लोइंग एक्ट करते हैं तो उससे एक फ़ायदा क्या मिलता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी गलत हमारी कंपनी में नहीं होने दिया जाएगा अगर विसल ब्लोइंग का एक्ट हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ सारा काम कर रहे होते हैं, कोई भी डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं कर रहा होता। कुल मिला के इंटीग्रिटी बनी रहती है, ऑनेस्टी बनी रहती है किसी भी वर्क के अंदर, राइट। यानी एक इन्फोसिस सपोज कंपनी है, उसमें कह लो कि अगर विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट आप ले आते हो ना, तो सभी के मन में ये चीज़ होती है कि कुछ गलत होने पर हमारा काम डिस्क्लोज हो सकता है, कोई भी बंदा हमें किसी भी अप्रोच के साथ कहीं पे भी पकड़ सकता है। मींस अगर हर कोई पर्सन देख रहा है कि कंपनी में क्या होने वाला है, तो कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर हर कोई पर्सन नोट आउट करके विसल ब्लो करने लग जाएगा, या विसल ब्लो पॉलिसी अगर है किसी कंपनी में, तो वहाँ एथिकल अप्रोच के साथ ही काम चल रहा होता है। कोई भी गलत करने से पहले हज़ार बार सोचता है। ठीक है जी। देन इज स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी कंप्लायंस। ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली फोर्सफुली बोल दिया जाता है कि अगर विसल ब्लोइंग कंसेप्ट आ गया ना, तो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है, गवर्नमेंट लॉज को फॉलो करके चलना। मतलब ज़्यादातर कंपनीज को प्रॉब्लम या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम किस में आती है, लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में, इसलिए वो उनसे बचने के लिए कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर विसल ब्लोइंग एक्ट है, मतलब विसल ब्लोइंग का कंसेप्ट ले आते हो आप, विसल ब्लोइंग पॉलिसी आप ले आते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ये भी मतलब एक ये भी चीज़ सही हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहे फोर्सफुली ही सही, पर उनको लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिससे लीगल वायलेशंस नहीं होती, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है जी। जैसे एक कंपनी मतलब जैसे एक केस था वेलफेयरगो, जिसमें एक बैंक है, जिसमें एक बैंक एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया था कि उनके ही वेलफेयरगो के कंपनी के अंदर, मतलब बैंक के अंदर कहीं ना कहीं फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, और इसी वजह से उनके बैंक को फाइन भी लगाया गया था और कुछ नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिस इज एन एक्ट इन द विसल ब्लो, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी सामने आता है, राइट। बेटर वर्क इन्वायरमेंट, द नेक्स्ट एडवांटेज इज बेटर वर्क इन्वायरमेंट। तो अगला पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हमें क्या मिलेगा कि विसल ब्लो करने से कहीं ना कहीं अगर बैड प्रैक्टिसेस एक्सपोज होने लग जाती हैं, इलीगल एक्टिविटीज सामने आने लग जाती हैं, अनएथिकल कुछ भी नहीं होता, तो एक एम्प्लॉयज़ को सेफर फील होता है और उनको प्रॉपर वैल्यू मिलती है अपनी जॉब के अंदर, जिससे वो वर्क प्लेस क्या हो जाती है, मतलब वर्क प्लेस का जो इन्वायरमेंट है वो फेयर एंड मतलब फेयर एक एम्प्लॉय के लिए बेटर और फेयर बन जाता है। यानी उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। इज इट क्लियर? सो दीज आर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द विसल ब्लोइंग। बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, यानी इश्यूज क्या फेस करने पड़ रहे होंगे। अब देखो, मैंने अगर कहीं किसी गलत एक्ट को डिस्क्लोज कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेज फेस नहीं करने पड़ रहे होंगे? तो यस, ऑफ कोर्स विसल ब्लो एक ऐसा एक्ट है, जब आप किसी के बारे में बता रहे हो तो आपको नहीं पता आपके ऊपर क्या चीज़ हो सकती है, तो वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी कुछ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं विसल ब्लोइंग के अंदर आपको। तो उसमें सबसे पहले है रिटेलिएशन अगेंस्ट द विसल ब्लोअर। मतलब देखो जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जब आप कंपनी के बारे में कुछ गलत बोलोगे, तो उसके बाद हो सकता है कंपनी को फाइन लग जाए, कुछ हो जाए, पर कंपनी चलती रह जाए। तो हो सकता है कंपनी आपसे गुस्सा निकालने के लिए आपके रिटेलिएशन मतलब आपके ऊपर रिटेलिएशंस कर दे, मीन्स आपको जॉब से निकाल दे, या आपको हरासमेंट फेस करना पड़ सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जा सकता है। अब जैसे इसमें मैं वैसे नॉर्मल एग्जांपल अगर लूँ ना, मैं किसी कंपनी बेसिस पे नहीं बात कर रहा। आपको पता है एक चाइनीज़ डॉक्टर था जिसने कोविड-19 के बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। अब उसने जब ये वार्न कर दिया ना, तो उसको भाई एप्रिशिएट करने की बजाय वहाँ पे पनिश करने की कोशिश की गई। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रिटेलिएशन। तो ये भी एक गलत चीज़ है। देन इसके बाद आते हैं लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस।
देखो जी, विसल ब्लोअर को बहुत सारे लॉ सूट्स फेस करने पड़ सकते हैं, लीगल केसेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमने वो एक्ट डिस्क्लोज करा। अब हमसे भी तो पूछा जाएगा ना, हमसे भी तो पूछा जाएगा कि आपने क्यों उस कंपनी के बारे में ये बोला है, कैसे बोला है, क्या प्रूफ है आपके पास, क्या एविडेंस है आपके पास। तो बहुत सारा टाइम, बहुत सारी मनी इस लीगल बैटल को जीतने के लिए आपको स्पेंड करनी पड़ जाएगी, जो कि आप हैंडल नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बींग कई बार, राइट। रेपुटेशनल मतलब डैमेज टू दी कंपनी रेपुटेशन, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, जब कुछ गलत सामने आता है ना, तो कंपनी का नाम स्पॉइल हो जाता है, जिससे बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक की जब फेसबुक ने सफ़र किया था एक बिग इमेज लॉस, जब उसके विसल ब्लोअर ने ये बताया था कि दैट इट प्रायोरिटाइज द प्रॉफिट ओवर द सेफ्टी। जब ये पता चला कि फेसबुक सेफ्टी से ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स को देखता है, तो उस चीज़ को जब विसल ब्लोअर ने डिस्क्लोज किया ना, तो फेसबुक को काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा था, स्पेशली बिग इमेज लॉस। बिग इमेज लॉस मीन्स रेपुटेशनल लॉस उनको फेस करना पड़ा था, राइट। उसके बाद आते हैं वर्क प्लेस कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रक्ट। देखो जी, एम्प्लॉयज़ मे बिकम फेयरफुल ऑफ कोर्स। जब आप किसी जगह पर काम कर रहे हो और उसी जगह के बारे में कुछ गलत बोल देते हो, तो वहाँ पे आपका जो डर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो कंपनी चलती रह जाती है या फिर सिंपल सी बात है उनको फाइन लग के छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उसके बाद आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको डर लगता है, कुछ मुश्किल आती है वहाँ पे काम करने में कि कंपनी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, एक तो ये चीज़ होती है। या फिर सपोज़ आपने कुछ सही किया है, तो आपको ये होता है कि मेरे मतलब एक फेयरफुलनेस जो है ना, और एक प्लस मतलब फियर, एक तो फियर होता है, फेयरफुलनेस नहीं, सॉरी, फेयरफुल प्लस ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, किसी पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है जब आपको विसल ब्लोइंग का कुछ एक्ट पता चलता है। तो अगर इन्फोसिस की कंपनी की बात करूँ ना मैं आपके साथ, तो जब भी वहाँ पे विसल ब्लोअर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रिवील्ड करते हैं ना, तो आपको नहीं पता वहाँ पे विसल ब्लोअर के अंदर क्या आ जाती है, टेंशन आ जाती है, एम्प्लॉयज़ के अंदर टेंशन आ जाती है कि इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कुछ और मतलब क्या कुछ और गलत ना निकल आए, हमें कुछ नहीं पता चलता। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक फेयरनेस मतलब एक फेयर आ जाता है, डर आ जाता है, और ट्रस्ट करने की भावना जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब ट्रस्ट नहीं हो पाता किसी के ऊपर जल्दी से। देन इज रिस्क ऑफ फॉल्स एलिगेशन। देखो, बहुत सारे, अब विसल ब्लोअर भी तो एक ऐसा एक्ट है मैंने किसी को भी राइट दे दिया कि मेरी कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बता देना। अब ऐसा भी तो हो जाता है ना, आप देखो कुछ पीपल इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, किसी को मतलब किसी के बेसिस पे, मतलब किसी के साथ रिवेंज लेने के बेसिस पे ये काम कर सकते हैं, या फिर किसी पे गलत एक्विजिशंस लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कुछ गलत भी किया जा सकता है किसी के साथ। तो जैसे आपने देखा होगा इंडिया के अंदर ऐसा ही चलता है आजकल, बहुत सारे फेक विसल ब्लोअर्स कुछ गलत कंप्लेंट कर देते हैं, जिससे गलत गलत अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं। मतलब अब ये कह लो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस वहाँ बढ़ जाती हैं।